आज हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था, ज़रा देखिएगा अपनी नोटबुक खोलकर, कुछ कुछ चीज़ें बताई थी मैंने। आपको बताया गया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा ब्यौरा है जिसमें ये बताया जाता है कि एक फर्म में कितना कैश साल के दौरान आया और कितना कैश फर्म से चला गया। उसके कैश आने और जाने को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। याद हो आपको। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिखा भी है आपने। और इसके अलावा क्या बताया था? ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग। आज अब इसके आगे की बात होगी, ज़रा सुनिएगा कैसे। आप जानते हैं कि अगर हम किसी कंपनी की सेल में से, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी कंपनी की सेल में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसे माइनस कर दूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान सुनिएगा, आप जब 11th क्लास में थे तो थोड़ा सा उसकी याद दिलाऊं बात। एक कंपनी का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें। ध्यान सुनिएगा बस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करें। ध्यान सुनिएगा, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करें। ये आपने उसमें भी पढ़ा है, रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक था उसमें। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दें, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग आइटम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दिया, तो जो तैयार होता है, याद रखिएगा, उसे नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल माइनस किया जा रहा है किसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और किसे प्लस किया जा रहा है? ऑपरेटिंग इनकम को। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए गए, ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए गए, तो जो तैयार हुआ उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये हमारे लिए बहुत खास है। खास क्यों है ये थोड़ी सी देर में पता चलेगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके छोड़ रहा हूं। दूसरे नंबर पे समझिएगा अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दूं, साथ ही साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दूं। मतलब कुल मिला के क्या हुआ? अगर आप गौर करें, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस हो गए हैं, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? प्लस हो गए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों प्लस कर दूं, तो जो तैयार होता था ना 11th में, इसे हम लोग नाम देते थे, याद रखिए, क्या भला? नेट प्रॉफिट। मतलब कुल मिला के एक आम भाषा में बोलूं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दिए और सारी इनकम जो थी वो हमने प्लस कर दी, तो जो तैयार हो गया हमारी क्या आ गई? नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसी में एक बात सुनिएगा, मैं नेट प्रॉफिट को इधर ही रहने देता हूं एज यूजुअल, और दोबारा से मैं लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब मैं लिख दे रहा हूं OE, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को समझाने के लिए, बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा, छोटे में लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर इसमें ऐड किया क्या मैंने? ऑपरेटिंग इनकम। फिर माइनस किया है मैंने क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर प्लस किया मैंने क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सब कर कुरा के क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये 11th क्लास का कंसेप्ट था। अब इसमें थोड़ा सा हम एडवांस कर रहे हैं। एडवांस क्या? जो नेट प्रॉफिट है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और जो नॉन वाले आइटम थे, नॉन वाले कौन कौन से? एक ये और एक ये, क्या क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर मैं इधर ले आऊँ, अभी पता चल जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ, अभी एक सेकंड सुनिएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो माइनस है, अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या होगा?
यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्लस है, अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो मैंने लिखा है अभी आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये पूरा का पूरा हिस्सा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है? तो इसका मतलब इस पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख सकता हूं। और यहां पे क्या रह गया, नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो मैं बोलूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं इसे जरूर रिपीट भी करूंगा। यहां पे भी हमने क्या निकाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, पहले यहां पे भी मैंने निकाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहां पे भी क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तैयार किया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में ऑपरेटिंग इनकम, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग आइटम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका आपने क्या करा कि नेट प्रॉफिट जो आपका है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का यूज हुआ था, इसमें किसका यूज हुआ है, नेट प्रॉफिट का। आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये भी एक तरीका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये भी तरीका है। जो ये वाला तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड। और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। समझना हमें दोनों है, समझ लिया हमने, अभी दोबारा भी रिकॉल करूंगा। लेकिन ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला मेथड है। तो इसलिए जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को मिलेगा, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनडायरेक्ट मेथड से निकालने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, कंपनी के नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करेंगे किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। शॉर्टकट में जरा एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए, देखिए जरा मैंने क्या बताया। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ये रेशो के चैप्टर में आपने पढ़ा है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करें, केवल ऑपरेटिंग वाले, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया, तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसके बाद इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने याद दिलाई 11th में आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद तब आप क्या बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग सभी तरह के एक्सपेंस माइनस कर देते थे, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। और इनडायरेक्ट इनकम किसी भी तरह की हो उसे प्लस कर देते थे, ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते थे। इनकम कोई भी हो प्लस करेंगे, एक्सपेंस जो भी हो उसे माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। अब मैंने क्या करा, नेट प्रॉफिट को ऐसा का ऐसा लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट भी एज यूजुअल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ओई, ऑपरेटिंग इनकम को ओआई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एनओई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एनओआई। अब क्या किया, नेट प्रॉफिट एज इट इज, माइनस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर आके प्लस, प्लस का नॉन ऑपरेटिंग इनकम इधर आके माइनस, है ना। इधर क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट बच गया, और क्या बच गया, माइनस का और ऑपरेटिंग इनकम। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये पूरा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इसके बदले, इस पूरे के बदले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक इनडायरेक्ट मेथड तैयार हुआ, वो मेथड क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी कि कभी आपसे अगर कोई पूछे आपके वाइवा में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीकों से निकाला जा सकता है। आपका जवाब होगा डायरेक्ट मेथड से होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, और इनडायरेक्ट मेथड से क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट से निकाल सकते हैं। तो जवाब होगा हाँ, उसमें ऐड करना होगा किसको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। और दूसरा सवाल अगर आपसे वो टीचर पूछता है व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय डायरेक्ट मेथड, तब आप क्या बोलेंगे,
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद हम लोग अब मेथड फॉर्मेट सीखेंगे कैश फ्लो का। पहले आप जरा लिखिएगा एक बार। अब हम लोग जरा सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखेंगे, किसके हिसाब से, AS3 रिवाइज्ड, ये नाम देना जरूरी है। कैसे बनता है जरा सुनिएगा बॉस। ये 3 टुकड़ों में बनेगा। पहले जरा समझिएगा। यहां पर सबसे पहले वही जो बचपन से आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स। यहां पे डिटेल्स, अमाउंट, क्या बोला आपने, डेबिट। अच्छा, नहीं, यहाँ पे डिटेल्स है और अमाउंट है। देखिए, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज़ों की बात करनी होती है बच्चों। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं किसकी, तो उसको मैं हेडिंग देता हूं, और हेडिंग जरा रेड मार्कर से दे देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। उसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, जो मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड सिखाया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, सबसे पहले वो हम लोग यहां पे प्रॉफिट लिख देते हैं। हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया साल के दौरान, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा, हमेशा दिया होगा। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा बॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप अपनी नोटबुक में गौर कीजिए तो यही तो बताया मैंने, क्या बताया है, अपने इनडायरेक्ट मेथड में देखिए जरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके इक्वल है, नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस होगा। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कभी 2 दे रखे होंगे, कभी 3 दे रखे होंगे, कभी 5 दे रखे होंगे। तो बॉस जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे होंगे उनका नाम यहां पर आएगा, समझिएगा बॉस। यहां पर उनका अमाउंट आएगा, फिगर मतलब जो आइटम है वो यहां पर आएंगे, जैसे गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नाम यहां पर आएगा, अमाउंट यहां पर आएगा। बोलो बोलो। और लगे हाथ इसमें से हम लोग लेस करेंगे, किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में अब जो भी आपकी 2-3 आइटम मैंने बताए थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, रिफंड ऑफ टैक्स, 2 ही बताए थे। तो जो भी आएगा उसका नाम यहां पे, उसका अमाउंट यहां पे। लेकिन याद रखना ये जो लिखा जाएगा ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने का मतलब भी है कि वो नेगेटिव फिगर है, नेगेशन फिगर है। लेस लगा है ना, लेस, तो इसके तहत जो भी आइटम होंगे वो माइनस में होंगे। सुन रहे हैं आप, इसमें इसको प्लस किया, इसे माइनस किया, जो निकलेगा बाहर, जो निकलेगा बाहर उसे यहां पे लिख करके तब बाहर लिखिए। और इसे हम क्या बोलेंगे, याद रखिए, इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलेंगे इसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद इसमें क्या करना होता है जरा सुनिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं, याद रखिएगा, इंक्रीज। अब ये नई बात है आपकी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन कौन सी थी वो आप लोगों ने रेशो के चैप्टर में पढ़ा था, दोबारा बता दिया जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट। हमारी कंपनी में कोई भी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है या कोई भी करंट असेट घटती है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है, कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ी उसका नाम
यहां पे क्या आएगा उसका अमाउंट। डिक्रीज इन करंट एसेट, कोई भी करंट एसेट अगर घटती है तो उसका नाम, और यहां पे उसका अमाउंट सब प्लस में लिखे जाएंगे। तो कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है उसका नाम, वहां पे अमाउंट, कोई भी करंट एसेट घटती है उसका नाम, यहां पे अमाउंट लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, ये कौन से वाले कॉलम, ये सारे के सारे आइटम कौन से वाली हेडिंग के अंदर चल रहे हैं, ऐड वाली हेडिंग के अंदर चल रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना है। इसमें से लेस करते हैं इसका रिवर्स, क्या, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। कोई भी करंट लायबिलिटी अगर घटती है तो उसका नाम, जो भी करंट लायबिलिटी घटती है उसका नाम, यहां पे उसका अमाउंट आएगा। लेकिन इसका जब अमाउंट आएगा तो क्योंकि ये लेस वाला कॉलम है बच्चों, ये घट रहा है या बढ़ रहा है इसको नहीं देखना, ये कौन सी हेडिंग के अंदर चल रहा है, लेस वाली हेडिंग के अंदर चल रहा है, तो इसलिए किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कोई करंट लायबिलिटी घट रही है तो उसका नाम, कितने से घट रही है और डिफरेंस, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट, कोई करंट एसेट अगर बढ़ रही है, कोई करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो कौन सी करंट एसेट बढ़ रही है उसका नाम, यहाँ पे उसका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। और ये भी किस में आएगा, लेस। ये सारी की सारी फिगर्स किस में आएगी, लेस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि इसे लेस करना है इसलिए। इसके बाद बच्चों समझना, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, मतलब इन सब के टोटल में से इन सब के टोटल को माइनस किया जाएगा, जो बचेगा इधर लिखा जाएगा। हेलो, अच्छा, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो निकलेगा इसे बोलते हैं हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से देखिएगा जरा। अच्छा, इसके बाद बच्चों इसमें से फिर लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं इसमें, टैक्स पेड। अगर हमने साल के दौरान गवर्नमेंट को कोई टैक्स पेड किया है तो वो टैक्स पेड इसमें से माइनस कर देते हैं। टैक्स पेड करने के बाद माइनस जो भी बचता है ये हमारा कहलाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोला, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो फाइनल फिगर यहां पे निकल के आ रही है, इस फाइनल फिगर को हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कभी कभी क्या होता है, ये वाली फिगर अगर प्लस में आए तो यही लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन कभी कभी ना ये माइनस करने के बाद कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो उस समय इस फ्लो वाले वर्ड की जगह पर क्या वर्ड आएगा, यूज्ड। मतलब नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे आप, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और नेगेटिव आ गया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस 3 एक्टिविटीज में सबसे खास और सबसे बड़ी एक्टिविटीज यही वाली है। इसके बाद मैं 2 बताऊंगा, पहले आप जरा ही लिख लीजिएगा। इसे आप ए नाम दे सकते हैं, इसे ए नाम दिया जाता है। हमने किया वो था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो बहुत ज्यादा खास है और सिंपल भी है, उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी कि इस टॉपिक के अंदर, इस हेडिंग के अंतर्गत ये समझ लीजिए कैश फ्लो का ही आगे का पार्ट है, खत्म नहीं हुआ है। पहले एक पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट ये उसी में चल रहा है, क्लोज ना कीजिएगा उसको। समझ रहे हैं आप? अगला पार्ट है उसी में कंटिन्यूएशन में है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं किसकी, एक कंपनी ने साल के दौरान अपनी फिक्स असेट्स की वजह से कितना कैश फ्लो किया, मतलब फिक्स असेट्स की वजह से कितना कैश आया और फिक्स असेट्स की वजह से कितना कैश चला गया, उसका ब्यौरा इसमें दिखाते हैं हम लोग, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से कैसा कैश आएगा और कैसा कैश जाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले सेल ऑफ
फिक्स्ड असेट्स, आपने साल के दौरान कोई फिक्स असेट बेच दी। सोचो अगर कोई फिक्स असेट आप बेचेंगे, मशीन बेची, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, तो फिक्स असेट बेचने की वजह से आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, कैश आएगा। तो उसे लिखा जाएगा यहाँ पे कैसे? जैसे दो चीजें आपने बेची है, सेल ऑफ मशीन 5 लाख, सेल ऑफ फर्नीचर 3 लाख, कुछ और भी बेचा, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ ये, सेल ऑफ वो, यानी कि जो भी फिक्स असेट की सेल है यहां पे लिखा जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ में यहां पे एक और चीज लिखी जाएगी, परचेज ऑफ फिक्स असेट। अगर आपने कोई फिक्स असेट परचेज करी है तो भी यहीं पे लिखी जाएगी, लेकिन परचेज करने से वजह से बताइए आपके पास से कैश आएगा या जाएगा? कैश को बस दिमाग में रखना है। अगर आप कोई फिक्स असेट खरीदेंगे तो कैश जाएगा, जाएगा जिस वजह से भी कैश, उसे माइनस में रखेंगे। सुन पा रहे हैं आप? तो सेल करके कैश आया इतना, गया इतना, नेट कितना बचा, वो नेट यहां पे भी आएगा बच्चों, और उसी नेट को यहां पे भी लिखा जाएगा, यहां पे भी और यहां पे भी। और इसे नाम क्या देंगे? इसे हम लोग नाम देते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं इसे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बदौलत हमारे पास इतना कैश आया या गया। प्लस में रहेगा तो यही चलेगा नेट कैश फ्लो, अगर माइनस में आ जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे ए वाले में बताया, हाँ है ना? यानी कि आपको अगर याद दिलाने के लिए बताऊं तो क्या होगा? नेट कैश फ्लो के बदले नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसको मैंने नाम दिया बी, उसको नाम दिया था ए। ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट जो इसका लास्ट है वो है, उसका नाम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी? एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज की बात हो रही है अब? फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात कैसे होगी? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये खास है, इसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की। ये बात करी बैलेंस शीट की असेट साइड की, अब बात करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की। जैसे कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास पैसा आया या गया तो यहां पे दिखाया जाएगा कैसे? जैसे साल के दौरान मान के चलिए कंपनी ने साल के दौरान शेयर्स इश्यू करे, इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने अगर साल के दौरान शेयर इश्यू करे या डिबेंचर इश्यू करे तो दोनों ही सूरतों में बताइए कंपनी के पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो यहां पे लिखेंगे। इसके अलावा साल के दौरान कंपनी ने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया, लोन रेज्ड, लोन ले लिया, उससे भी क्या होगा? पैसा आएगा। रोज रेज मतलब उठाना, कर्जा उठा लिया कंपनी ने, पैसा आएगा। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने पढ़ा है सेकंड बुक में, डिबेंचर्स का आपने रिडम्पशन किया, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो उससे क्या होगा? पैसा जाएगा, माइनस में दिखाएंगे। और एक यहां पे एक और चीज, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन की रिपेमेंट कर दी तो उससे भी पैसा क्या होगा बॉस? जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, इतना आया इतना गया, नेट कितना बचा वो यहां लिखेंगे और उसी को यहां पे लिखेंगे। ये जो आएगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? वही जो यहां पे नाम दिया था उसी तरह से, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, वो इन्वेस्टिंग था तो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब क्या है? फाइनेंशियल वाला, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम जी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे नाम देंगे सी। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि आपने अभी पीछे जो लिखा था उसमें आपने ए नंबर पे क्या लिखा था? ए नंबर पे क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखिए अपनी कॉपी में। बी नंबर पे क्या है? ए नंबर पे था नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी नंबर पे क्या है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी नंबर पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जो ऊपर रहा होगा ए वाला, बस ये इंडिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, जो ये ए वाला रहा, ये जो बी वाला रहा और ये जो सी वाला रहा, बच्चों इन तीनों को ऐड किया जाएगा। किसको? इसको, इसको, ए को, बी को और सी को, तीनों को ऐड करके यहां लिखेंगे। ये जो आता है ना, ये
इसको हम लोग बोलते हैं क्या भला, नेट कैश चेंजेस। क्या बोलते हैं इसे, नेट कैश चेंजेस, कि हमारी कंपनी में इन तीनों एक्टिविटीज की वजह से कैश पर कितना फर्क पड़ा या कैश में कितना बदलाव आया। उसके लिए क्या करेंगे, ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का, तीनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करके जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट कैश चेंजेस। समझ रहे आप। और लास्टली इसमें ऐड करते हैं क्या भला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारी बैलेंस शीट में आपको बता रखा होगा कि हमारी कंपनी के पास कितना कैश या बैंक का बैलेंस बता रखा होगा, उसका ओपनिंग बैलेंस भी बता रखा होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी बता रखा होगा। जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा बच्चों, वो ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड कर देना होगा। और ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद जो निकलेगा वो हमेशा इक्वल होगा। जादू की बात, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। या अभी फिलहाल समझिए, इक्विवेलेंट की तो चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा उसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो निकलेगा ये हमेशा क्या होगा, टोटल इक्वल होगा किसके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा होगा। ये जो निकल के आएगा ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल होगा। अगर आपका ये वाला टोटल क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर रहा है जो बैलेंस शीट में दे रखा है, इसका मतलब जो आपने अब तक किया वो बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे भी एरर होगा तो ये मैच करेगा ही नहीं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या करा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा है। इसको समझने से पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी है, तब जाके समझ में आएगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उस पर हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल लिखेगा आप।